चलो। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राचीन व्याकरण के अंतर्गत हम काशिका, जो व्याकरण का एक प्रौढ़ ग्रंथ है, उसके अंतर्गत हम सप्तम अध्याय और उसमें प्रथम पाद का अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पहला सूत्र पढ़ा था, युवोरनाको। तो उसमें विशेष चीज़ें और काशिका की मूल पंक्तियाँ, ये सब हमने कल देखी थी। एक दो बातें मैं और उसमें ऐड कर दूं। जैसे प्रश्न उठाया कि जो ये युवो हो आपने बताया, तो ये जो युवो है, इसके लिए आप कह रहे हैं कि ये समाहार द्वंद्व समास है, और समाहार द्वंद्व समास में नपुंसक लिंग होता है, जैसे पाणिपादम है ना, मुखनासिकम इत्यादि मैंने कल भी बताया था। तो फिर ये पुल्लिंग कैसे दिखाई दे रहा है? युबु, ऐसे युबु एक शब्द लिया, युबु, युश्च बुश्च युबु, तो पुल्लिंग कैसे निर्देश किया? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि समाहार द्वंद्वों में आचार्य ने यहाँ पर सौत्र पुंस्त्व निर्देश किया है, सौत्र पुंस्त्व का निर्देश किया है, इसलिए ये इस तरह से युबुहु, और उसका फिर रूप चलाया युबोहु। फिर उन्होंने आगे कहा कि भाई नुम इत्यादि का आगम करना चाहिए या यण करना चाहिए, क्योंकि युबु और ओस, दंस ओस साम, तो युबु और ओस। तो अब ये जो युबु का वकार उत्तरवर्ती जो उकार है, मतलब व के बाद जो ऊ है, उसको यण होना चाहिए, कोई अणची से ऊ को वो आदेश होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ, है ना? एक प्रश्न ये उठाया था। और एक ये उठाया था कि नुम भी होना चाहिए, उकारांत है ये, युबु उकारांत शब्द है, नुम भी होना चाहिए। तो घी संज्ञा आदि और इस तरह का जो प्रकरण था, तो बोला कि नहीं, ये नहीं होगा, ये नुम आगम इत्यादि अनित्य है। और सब तरह के युवु को क्या अनौरक होंगे? तो बोले नहीं। पूर्णायायु से एक प्रति उदाहरण दिया था कि भाई जो अनुनासिक होंगे, अनुनासिक युवु होंगे, उन्हीं को अन और अक आदेश होंगे। तो ये सब मोटा मोटी चर्चा हमने की थी, और ये सारे उदाहरण भी हमने देखे थे, अक के, अन के। एक बार आधा जो उदाहरण है उन पे और एक नज़र मार सकते हैं। तो मैंने बताया ही था, सायंतनः, चिरंतनः, रमणः, नंदनः, ये यू को अन वाले उदाहरण थे, और अक वाले तो वसुदेवकः, पाचकः इत्यादि, अर्जुनकः, ये सब बू को अक वाले उदाहरण है। तो वसुदेव का हमें बुन किससे हुआ? तो तद्धित अधिकार में, तद्धित के अधिकार में एक सूत्र है, वासुदेव अर्जुनाभ्याम
बुन मूल काशिका में लिखा है। तो वासुदेव शब्द से और अर्जुन शब्द से, वासुदेव प्रातिपदिक से और अर्जुन प्रातिपदिक से बुन ये प्रत्यय हो जाएगा। तो बू के स्थान पर अकादेश हो जाएगा। ऐसे ही अर्जुन से बू आदेश और उसको अकादेश हो जाएगा। और एक चीज और, कोई ऐसा माने कि युबू में जो ऊ है क्या ये इत्संज्ञक है, बोले इत्संज्ञा इसकी नहीं होगी हैं। तो क्यों है युबू में बू जो आपने लिया है, तो बोल रहे ये उच्चारण के लिए है, इत्संज्ञक नहीं है। इत्संज्ञक होता तो उसके फिर और कई कारिका इत्यादि में क्या होता कि ईग लक्षण नुम वगैरह या गी वगैरह हो जाते, तो ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सामान्य चर्चा हो गई। आपको मूल रूप से इतना तो, ये बहुत सारी चर्चा आपको याद ना भी हो तो मूल रूप से आप यदि इतना भी रखेंगे कि अंग से परे या अंग से उत्तर जो प्रत्यय का यू, प्रत्यय का आदि जो यू और बू, उसको क्रम से, यथा संख्या का मतलब है क्रम से अन और अक आदेश होते हैं। इतना ही आप सूत्रार्थ रखेंगे, इतना भी आप मन में रखेंगे तो इससे भी काफ़ी उपकार होगा कि अंग से उत्तर प्रत्यय के आदि जो यू और वू, उनको अन और अक आदेश यथा संख्या का अर्थ है क्रम से हो जाते हैं। उदाहरण मन में रख सकते हैं, है ना। वासुदेव कह, अर्जुन कह, और यू वाले नंदन, सायंतन, चिरंतन, नंदन, है ना। इस तरह के उदाहरण जो है नंदन, चिरंतन, सायंतन, उदाहरण आप रख सकते हैं जो यू को अन वहाँ होता है। ट्यू प्रत्यय है, ट्यूल प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। इस तरह के जो प्रत्यय हैं जिनमें यू शेष रहता है, उस यू के स्थान पर अनादेश हो जाया करेगा, तो हमारे ये सब रूप बन जाएंगे। जो भी रूपों में यदि वृद्धि करनी है तो वृद्धि होगी, है ना। गुण करना है तो गुण होगा, जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार चीज़ें होती रहेंगी। पाचका में जैसे वृद्धि हुई है वो को, है ना, क्योंकि मूल रूप से अणुल प्रत्यय था, अणुल अणित था, तो ईंत अणित प्रत्यय परे हो तो उपधाकार को वृद्धि हो जाती है। ईंत अणित प्रत्यय के परे रहते अंग की उपधा को वृद्धि हो जाती है, अंग की उपधा को वृद्धि हो जाती है। तो पच क्या है, एक अंग है, और उपधा होती है अंतिम से पूर्व वर्ण की। तो पच में च अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व अ है। प के बाद जो है प अ च, प अ च, पच में प अ प आधा अ प अ च। तो पकार के बाद मतलब प के बाद जो अ है वो उपधा आकार है, उस उपधा आकार को आकार वृद्धि हो जाएगी तो पाँच बन जाएगा। और भू को अक कर दिया हमने, है ना, तो क्या बनेगा पाचका, है ना। इस तरह से तो मोटा मोटी आपने ये उदाहरण मन में रखना और ये सूत्रार्थ भी रखना। तो अगला जो सूत्र है वो, इसकी चर्चा हमने तद्धित प्रकरण के प्रसंग में भी की है, वो है आयन, एय, ईन, ई, मतलब ह्रस्व और दीर्घ के अनुसार उच्चारण करना है। मैं पदच्छेद करके उच्चारण कर रहा हूँ। आयन, एय, ईन, ई, ई, लास्ट में ह्रस्व ई है, ई। तो कैसे बोलना है, आयन, एय, ईन, ई, ई, ऐसे। और इकट्ठा इसी को हम बोल देंगे तो ऐसे बोल देंगे आयनेय नी, आयनेय ई, आयनेयीन, आयनेयनीय, आयनेयनीय,
कैसे बोलेंगे? आयनेयनीय, आयनेयनीय। बोलो। आयनीय। नहीं, आय, आय, आयनेयी। आय, नहीं, पहले आया बोलो, आय, आय, फिर बोलो नेयी, नी, नीय। नी, हाँ, तो कैसे बोलना है? आय आय, नेयी, पहले अलग अलग बोल लो। आय नेयी, आय, नी, नीय। नी, हाँ, बोलो। आय, नी, नीय। फ ढ ख छ घाम प्रत्यया, प्रत्यया, दो य है। प्रत्ययादीनाम, दी में भी दीर्घिकार है। प्रत्ययादीनाम। तो ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कौन सी? आयनेयी नीय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ये, है ना? क्योंकि ये जो है हलंत था, यह लास्ट का जो ये है ना, आयनीय नीय, नीय वाच शब्द की तरह था। कैसा था? वाच में चकार हलंत है ना, तो बहुवचन में क्या बनता है? वाच। तो ईय का ईय क्या बना? हाँ, ईय का ईय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वाग, 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 वाचौ, वाचः, दो रूप बनते हैं प्रथमा विभक्ति। एक वचन में क्या बनते हैं? वाच, वाक शब्द का। वाग नहीं, एक तो बनता है वाग और वाच है। वाग, वाचौ, वाचः। तो ऐसे दूसरों को ना आ गया सब बोला। नहीं, रोज नहीं आया वो। आज नहीं आया, कल वो आया था, कल तुम नहीं आया। मैं भी आया था। वो एक दिन छोड़ के ही आता है हमेशा। मैं तो आया था। हमेशा एक दिन छोड़ के आता है। हाँ, उसको भेज देंगे तो पढ़ लेंगे। तो ऐसे अगली कक्षा किसके पास होती है? शायद हिंदी की कक्षा बता रहे हैं। टाइम टेबल देखो यहाँ की तो वैसी ही होगी। जैसे जिस टाइम में पहले शास्त्री थर्ड ईयर की होती थी ना, जी।